ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, बाबा के मुरली में एक शब्द आता है गणेश और कार्तिक। वास्तव में आप सब इस पात्र के बारे में भली भांति परिचित हैं, लेकिन बाबा का भाव क्या होता है इसलिए आप सबको सारांश में बताना चाहता हूँ। पुराण की यह प्रसिद्ध कहानी शिव और उनकी दो संतानों की है। गणेश जी को स्कंद भी कहते हैं और कार्तिकेय को कुमार भी कहते हैं। बुद्धि और विवेक के देवता गणेश को विघ्न विनाशक भी कहते हैं। उनके परामर्श से ही हर कार्य का शुभारंभ किया जाता है। गणेश अच्छे लेखक और शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने व्यास मुनि के द्वारा उच्चारण करने पर महाभारत को लिखा था। ऐसी मान्यता है भाई बहनों कि गणेश की दो पत्नियां थी, एक सिद्धि अर्थात प्राप्ति और दूसरा विधि अर्थात सही तरीका। इनको उन्होंने अपनी बेहद की दूरदर्शिता से जीता था। शिव के दूसरे पुत्र थे कार्तिक। मोर पर सवारी करते हैं और हाथ में तीर और धनुष ले दिखाते हैं। इन्हें हिंदू लोग युद्ध का देवता मानते हैं। दक्षिण भारत में इन्हें सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। बताते हैं गणेश और कार्तिक के बीच एक बार प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुई। शर्त यह थी कि जो भी विश्व परिक्रमा की दौड़ में जीतेगा वह इन दोनों सुंदर नारियों से विवाह कर सकेगा। सिद्धि और विधि को किसी संस्करण में यह भी कहा गया है कि वो नारी के बजाय आम थे। कार्तिकेय निकल पड़े लंबी यात्रा पर और थके मांदे घर वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके भाई गणेश ने दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया है। गणेश ने इससे पूर्व ही पूरी श्रद्धा के साथ अपने पिता शिव के चक्कर लगा लिए थे, यह मानकर कि शिव ही तीनों लोगों का भगवान है। त्रिलोकीनाथ का श्रद्धा पूर्वक चक्र लगाना विश्व का चक्कर लगाने के बराबर है। गणेश ने हलचल और हड़बड़ी वाली विधि को न अपनाकर सही विधि से सिद्धि को प्राप्त की, इसलिए उनकी विजय हुई। वास्तव में भाई बहनों, ये इस समय का यादगार है कि हम भगवान के बन जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा के बनने के बाद हम सभी का जीवन वास्तव में सुंदर बन जाता है और हम सबके जीवन का उद्धार हो जाता है। एक परमात्मा को जिसने पहचान लिया, एक भगवान को जिसने पहचान लिया, उसके बाद उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओम शांति, ओम शांति।